विजिट प्रेसिडेंट पुतिन की जो है ये बहुत महत्वपूर्ण विजिट है। ये सिर्फ ट्रेड की बात नहीं है, ये एक स्ट्रेटेजिक विजिट है। और जिस प्रकार से इस समय पर दुनिया का जो जियो पॉलिटिकल सिचुएशन है और जियो स्ट्रेटेजिक सिचुएशन है, इसमें बहुत बदलफेर हो रही है। और उस दौरान में क्योंकि नए अलायंसेस बन रहे हैं, जो पुराना वर्ल्ड ऑर्डर है वो हिल चुका है, नया वर्ल्ड ऑर्डर अभी तक आया नहीं है, और किस प्रकार से आगे वाले रिश्ते बनेंगे, ये मैं समझता हूं ज्यादा जरूरी होगा। अभी उस विषय में हर एक देश अभी नए अलायंसेस कर रहा है। और क्योंकि भारत और रूस के पहले से ही रिश्ते बहुत मजबूत थे, ये मैं समझता हूं एक बहुत भारत के लिए भी और रूस के लिए भी ये एक बहुत जरूरी चीज है कि हम अपनी दोस्ती जो है वो कायम रखें, ताकि जो नया वर्ल्ड ऑर्डर जिसमें आ रहा है हम अपनी पोजीशंस कायम रख सकें। अभी ये जो विजिट है, जहां तक आप ट्रेड की बात कर रहे हो, भारत और रूस के बीच में ट्रेड तकरीबन $68 बिलियन की है, वो बहुत है। लेकिन अगर इसमें देखा जाए तो ज्यादा करके ये कंपोनेंट वो है जो भारत रूस से इंपोर्ट कर रहा है, और ये तकरीबन $63 बिलियन हमारी इंपोर्ट है और $5 बिलियन हमारी एक्सपोर्ट है। और ज्यादा करके ये इंपोर्ट्स जो हैं ये एनर्जी रिसोर्सेज की हैं, ये ऑयल की है, ऑयल, फर्टिलाइजर्स, इस प्रकार की चीजें हम इंपोर्ट कर रहे हैं। और जब से ये रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध शुरू हुआ और रूस के ऊपर सैंक्शन लगे, तब जाके हमको ये तेल जो है रूस से सस्ता मिलने लगा। और इसलिए फिर, क्योंकि पहले रूस हमारा सप्लायर नहीं था, अब सप्लायर बन गया है, तो ज्यादा करके ये जो कंपोनेंट है ये एनर्जी कंपोनेंट है। अभी इसको अगर आगे बढ़ाना है तो इसका दो ही चीजों से ये आगे बढ़ सकती है। एक तो एनर्जी रिसोर्सेज जो हम ले रहे हैं वो उसको कायम रखें, और दूसरा फिर डिफेंस इंपोर्ट्स जो भारत की जरूरतें हैं वो फिर रूस से आए। एक्सपोर्ट किस प्रकार से हम इसको बढ़ाएंगे, ये मुझे इस समय पर ज्यादा करके हमारे एक्सपोर्ट जो है वो मशीन पार्ट्स हैं, लेकिन ज्यादा करके फार्मास्यूटिकल्स वगैरह उन चीजों के ऊपर है। ये कितना हम बढ़ा सकते हैं, $5 बिलियन से बढ़ाते बढ़ाते हो सकता है $10 बिलियन हो जाए, लेकिन इसमें मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा हम इसको बढ़ा नहीं सकेंगे। लेकिन इंपोर्ट्स जरूर बढ़ जाएगा, क्योंकि भारत की जरूरत एनर्जी में और हाई टेक्नोलॉजी में वो है। तो अभी आगे वाले दिनों में देखते हैं। लेकिन ये रिश्ता जो है, ये मैं समझता हूँ जो जिस प्रकार से हम जो स्ट्रेटेजिकल सिचुएशन देख रहे हैं, तो भारत और रूस की दोस्ती मैं समझता हूँ उस रिश्ते के लिए बहुत जरूरी है, और वो और मजबूत हो जाएगी इस विजिट के बाद। ठीक है सर, कोई मैसेज हम ओपेक कंट्रीज को देना चाह रहे हैं, क्योंकि पुतिन की विजिट है और टैरिफ की सिचुएशन अभी तक क्लियर नहीं हो पाई है यूएस इंडिया। देखिए, जहां तक टैरिफ्स की बात है, ये तो एक तरफ से मैं समझता हूं अमेरिका ने प्रेशर पॉइंट बनाया था भारत के ऊपर कि आप रूस के साथ ट्रेडिंग मत करो। लेकिन देखिए, भारत एक स्वतंत्र देश है, हमारी फॉरेन पॉलिसी और जिस प्रकार से हमने अपना काम करना है, वो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी जो है, जिसका जो शब्द इस्तेमाल करते हैं, वो तो हम कायम रखेंगे। लिमिट्स होती है, हर एक देश की कोई लिमिट्स होती है कि पूरी तरफ से एक तरफा काम नहीं हो सकता है। ये कई जगह पर कुछ देना पड़ता है, कुछ लेना पड़ता है, वो तो बात हम समझते हैं। लेकिन ज्यादा करके जो भारत की स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी है वो हम मानेंगे। हर 4 साल के बाद इंडिया रशिया का स्ट्रेटेजिक डायलॉग होता है, जो हमारी पुरानी फ्रेंडशिप है, जिसके तहत हमारी ट्रीटीज भी हुई हैं। तो ये अब 2025 में था, इसमें रशियन प्रेसिडेंट ने डिसाइड किया कि वो हिंदुस्तान आएंगे और वो 2 दिन के लिए आ रहे हैं, और वहां पे बैठ के हमारे प्रधानमंत्री जी के साथ और बाकी मंत्रिमंडल वगैरह के साथ में इनकी बातचीत होगी, जिसके अंदर बहुत सारी चीजें क्लियर होगी। आपको पता है, हिंदुस्तान और रशिया की फ्रेंडशिप जो है बड़ी पुरानी और बड़ी अटूट है, और ये टाइम टेस्टेड है। क्योंकि हमने देखा जब 71 में भी, जब बे ऑफ बंगाल में जब 7th फ्लीट जब रिचर्ड निक्सन ने भेज दिया था, तो रशियन सबमरीन आ गई थी उनके सामने, और उन्होंने कहा था कि आप यहां नहीं आ सकते, और 7th फ्लीट विड्रॉ हो गई थी। तो हम बांग्लादेश के अंदर जो हमारे ऑपरेशन थे वो कर सके आराम से। ये जो चीज है, ये दर्शाता है कि हिंदुस्तान और रशिया की जो अपनी दोस्ती मैत्री जो है हमारी बहुत गठित है, और बहुत एक, मैं कहूंगा इतनी स्ट्रांग है कि ये कोई भी जो ताकतें हैं, चाहे वो अमेरिकन हैं, चाहे यूरोपियंस हैं, कोई भी हैं, वो कोई भी उसको तोड़ नहीं सकेगा। अब
डिफेंस डील्स की जो बात की जा रही है वो आपको क्या लगता है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर भी हुआ है, उसके बाद डिफेंस डील में कितना आगे बढ़ेगा? देखिए, अभी जो प्रेसिडेंट आ रहे हैं बहुत सारी डील्स होंगी और डिफेंस के अंदर सबसे जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि S-500 का और Su-57 का, क्योंकि देखिए S-400 जो हमने लिया है रशिया से, उसने अपना पूरी ताकत दिखा दी है और ऑपरेशन सिंदूर में पूरा टाइम टेस्टेड और वॉर टेस्टेड हो गया है। किस हिसाब से पाकिस्तान ने इतने स्वॉर्म ड्रोन वगैरह सारा कुछ भेजा था, पर वो सारे के सारे जो है वो नष्ट कर दिए गए। यहां तक कि उनका एक अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट जो 300 किलोमीटर दूर था वो भी मार गिराया गया इससे S-400 से। तो S-500 उससे अच्छा है और उसके अंदर काफी और अच्छी चीजें हैं जो ये हिंदुस्तान चाहेगा कि S-500 की भी डील हो जाए, ताकि हमारा जो बॉर्डर है पाकिस्तान और चाइना और इसके अलावा जो कोस्ट लाइन हमारा है सारा का सारा कवर हो जाएगा हमारा, फिर ये एक कवच बन जाएगा ये S सीरीज के साथ। दूसरा है Su-57 का, ये 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है और इसके लिए रशिया ने पहले भी कहा था कि हम जॉइंट प्रोडक्शन करते हैं, पर क्योंकि उसके अंदर कुछ फाइनेंसिंग और बाकी बातें थी जिसकी वजह से वो अभी तक वो जो है वो मुकम्मल नहीं हो सका। अब इसके अंदर यही है कि मेरे हिसाब से तो जैसे देखिए रशिया की जो टेक्नोलॉजी है बहुत अच्छी है, इंजन वगैरह बहुत अच्छे हैं, सारा कुछ हमने, क्योंकि हमारे Su सुखोइज ऑलरेडी यहाँ पे उड़ रहे हैं, तो अगर जैसे हम ब्रह्मोस बना रहे हैं उनसे, ब्रह्मोस भी कोलैबोरेशन इंडिया रशिया की है, ऐसे ही कोलैबोरेशन में अगर Su-57 यहाँ बन जाता है तो इंडियन एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के लिए बहुत बड़ा एक जंप हो जाएगा। तीसरा ये है कि देखिए अब जो है एक डील बाकी फार्मास्यूटिकल्स हैं, एक्सपोर्ट के लिए हमारे टेक्सटाइल्स वगैरह हैं और बाकी चीजें हैं, क्योंकि अमेरिका ने जब अब टैरिफ लगा दिए तो रशियन मार्केट है जो हमारे लिए बहुत ओपन है और हमारा सामान वहां पे अच्छी तरह जाता है। तो ये एक और भी चीज है जहां हम ये इसके आगे कर सकेंगे। ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए SwadeshLive.com पर विजिट करें।